नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा ही लोक संग्रह की भावना से कार्य करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य इस मार्ग का अनुसरण करता रहता है तो वह इसी मार्ग से कर्म योग के माध्यम से ही उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो भी श्रेष्ठ अग्रज हैं समाज में, उनका ये परम कर्तव्य है कि वह अपने आचरण से, अपने चरित्र से इस संसार के लोगों को संदेश दे कि व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में कैसा उनका स्वभाव आचरण होना चाहिए। तो इसी में ये श्लोक इसी के बारे में बतला रहा है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ यत यत आचरति, जो श्रेष्ठ मनुष्य है, यत यत आचरति, जैसा आचरण करता है, जैसा जैसा आचरण करता है, इतरह जनः, जो दूसरे मनुष्य हैं, तत तत एव, वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। सह यत प्रमाणम कुरुते, और वह जो प्रमाण कर देता है, जो कह देता है शब्द प्रमाण से, या जिसे प्रमाणिक कर देता है, प्रमाणित कर देता है, लोकः तत् अनुवर्तते, लोक भी उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो श्रेष्ठ मनुष्य जो भी अग्रज हैं, जो उच्च पदों पर आसीन हैं, वो जिनकी और जो संपूर्ण संसार एक मार्गदर्शक के रूप में जिनकी तरफ देखता है, वह व्यक्ति जैसा आचरण करेगा वैसा ही संपूर्ण समाज का आचरण हो जाएगा। कहते भी हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा हो जाएगी। तो श्रेष्ठ मनुष्य से यहाँ तात्पर्य है कि जो भी आगे के उच्च पदों पर आसीन हैं, जो व्यक्ति वो जैसा कहते हैं, जैसा आचरण करते हैं, दूसरे व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करते हैं। आचारश्चैव साधूनाम का आशय है कि साधु जनों का आचरण धर्म पथ का प्रकाश है। जब साधारण जन समाज धर्म संकट में पड़ जाता है और उनके कर्म क्या करना है, कर्म का मतलब आंखों से जब ओझल हो जाता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जनता भटकने लगती है, तब श्रेष्ठ जन ही आगे आकर उसे मार्ग पर पहुंचाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि श्रुति स्मृति और संत वाणियों से भी आपत्ति काल में तुरंत निश्चित मार्ग नहीं मिलता है। अतः कहते हैं कि महाजनो येन गतः स पंथा, यानी जो श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से गए हैं वही मार्ग श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ पुरुष उसे कहते हैं जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ पुरुष अंधकार से परे रहते हैं, उनके शुभ कर्मों का ही अनुकरण करना चाहिए। इसलिए जो भी श्रेष्ठ हैं, जो अग्रज हैं, जो उच्च पदों पर आसीन हैं, उनका ये परम कर्तव्य है कि वह अपने आचरण को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही मतलब एकदम श्रेष्ठ बना लें, जिससे कि जो लोग हैं उनको देखें और उनसे आचरण सीखें कि हमें किस परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए। उन्हें कभी भी किसी भी अवस्था में लोभ मोह आसक्ति से बंद कर कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा पूरे समाज के लिए यह एक दिशा निर्देश हो जाता है कि जब उच्च पदों पर आसीन लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो उच्च पदों पर हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे महंत हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे प्रशासक हो, उसका आचरण लोग अनुकरण करते हैं। इसलिए उनका परम कर्तव्य है कि वह अपने श्रेष्ठ आचरण को जनता के सामने लाए और जो भी चीज प्रमाणित करे, जिसको भी प्रमाण से बताए, उसको भी लोग उसका भी अनुकरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों का, यह श्रेष्ठ सज्जन मनुष्यों का जो
उच्च पदों पर आसीन है, अग्रजों का ये परम कर्तव्य है कि वह हमेशा ही श्रेष्ठ आचरण करे। जैसे कि हम परिवार में भी इसका उदाहरण देख सकते हैं कि जो परिवार का मुखिया जैसा आचरण करेगा, उसके पीछे पूरा परिवार भी वैसा ही आचरण करता है। हमारे कहने से उतना असर नहीं पड़ता लोगों पर जितना हमारा करने से। लोग हमारे आचरण को देखकर उसका उन प्रभावित होते हैं, न कि केवल कहने मात्र से। तो दोनों का प्रभाव बताया है कि श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण से और उनके कहने से, दोनों से प्रभाव पड़ता है, लेकिन आचरण से अधिक प्रभाव पड़ता है, कहने से थोड़ा उससे कम प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह श्रेष्ठ जन का परम कर्तव्य है, भारी उत्तरदायित्व है धर्म और देश को बचाने के लिए कि वह हमेशा अपने आचरण के प्रति जागरूक रहे कि वह किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, क्योंकि वह केवल एक सीमित नहीं है अपने तक ही, वह एक लोगों के लिए उदाहरण के रूप में पेश किए जाते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा ही श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र यानी कुंती पुत्र अर्जुन, मैं त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम न अस्ति, मुझे त्रिषु लोकेषु तीनों लोकों में किंचन कर्तव्यम न अस्ति, कुछ भी करना नहीं है, और अवाप्तव्यम अनवाप्तम न, और कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्य नहीं है। कर्मणि एव वर्ते, फिर भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ, कर्म ही करता रहता हूँ। तो यहाँ श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि मैं परम ब्रह्म हूँ, मेरे लिए इस संसार में क्या, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करना बचा शेष नहीं है, क्योंकि मैं उस कर्म से परे जा चुका हूँ, और संपूर्ण ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये मुझ में ही समाहित है। मेरे लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं है, और कोई भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, यानी मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। फिर भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ, कर्म ही करता रहता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि जो श्रेष्ठ मनुष्य है, जो अग्रज हैं, जो आगे उच्च पदों पर हैं, जैसे कि पहले के श्लोक में बताया कि उनका कर्तव्य है कि वो अपने आचरण में श्रेष्ठता लाए, जिससे कि लोग उनसे सीखे, उनके अनुसार आचरण करें। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी क्या करता हूँ, कभी भी अकर्मण्यता को नहीं अपनाता, कभी भी मेरे ऊपर अकर्मण्यता या कर्मण्यता का किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जनता के लिए आदर्श हूँ। लोग मेरा उदाहरण देंगे कि उन्होंने ऐसा कार्य किया था, तो हम भी वैसा ही कार्य क्यों न करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे आचरण से कभी भी कोई गलत उदाहरण लोगों तक न पहुँचे, और वह किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। इसलिए मैं हमेशा ही निरंतर ही कर्म में रत रहता हूँ, और लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा ही लोक संग्रह की भावना से कर्म करते रहें, कभी भी अपने कर्तव्य के मार्ग से च्युत ना हो, उससे विमुख ना हो। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे कहीं भी मुझसे गलत सीख न ले। अगला श्लोक देखिए, यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, यदि मैं जातु अतंद्रितः, कदाचित कभी भी अतंद्रित असावधान हुआ, कर्मणि न वर्तेयम, कर्म न करूं, यदि मैं सावधान हुआ कर्म न करूं, तो हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे बर्ताव का अनुसरण करने लग जाए। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि यदि मैं इस प्रकार से कर्म करूंगा, मैं उनका राजा हूँ, मैं उनके सामने एक आदर्श रूप में हूँ, और यदि अहम मैं ही जातु अतंद्रितः कर्मणि न वर्तेयम, सावधान हुआ कर्म न करूं, तो मनुष्य सब प्रकार से मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लग जाएं, वे भी मुझे देखकर ही कर्महीन हो जाएंगे। यदि कर्म चक्र का चलाने वाला मैं आलस्य में पड़कर कर्म नहीं करूंगा, तो मुझे देखकर सभी कर्महीन हो जाएंगे, जगत की गति रुक जाएगी। प्रत्येक समय कर्म में सावधानी व तत्परता की आवश्यकता है, चूक होते ही चोट खानी पड़ती है। इसलिए मैं कभी भी बिना सावधानी के कर्म नहीं करता, हमेशा ही सावधान चित्त होकर कर्म करता हूँ, कर्तव्य का पालन करता हूँ, कि कभी भी मेरे से कुछ भी प्रमादवश कुछ भी गलती न हो जाए। मैं सावधान चित्त होकर हमेशा ही अपने कर्तव्य में लग्न रहता हूँ, तल्लीन रहता हूँ, रत रहता हूँ। इसलिए अगला श्लोक देखिए। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यान् कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमः प्रजाः। श्री कृष्ण कह रहे हैं, चेत अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूं तो इमे लोकः उत्सीदेयु, ये जो संपूर्ण लोक हैं ये उत्सीदेयु, भ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। संकरस्य कर्ता श्याम, मैं संकर का करने वाला हो जाऊंगा। और इमः प्रजा उपहन्याम, और इस प्रजा को हनन करने वाला बन जाऊंगा, बनूंगा। तो यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोक भ्रष्ट हो जाए, और मैं संकर का करने वाला हूं और सारी प्रजा को हनन करने वाला बनूं। तो यहाँ पर वही जो अग्रज की जो आदर्श का जो आदर्श रूप में है, उन लोगों का जो कर्तव्य है उसी का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आप सभी का एक आदर्श हूँ, कि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ, मैं इस संपूर्ण कर्म का चक्र का संचालक हूँ, और मैं ही यदि इस प्रकार से कर्म करने लग जाऊं और आलस्य में आ जाऊं, प्रमाद में आ जाऊं, कर्म ही न करूं, तो ये संपूर्ण जो संसार है, मुझे देखकर, मुझे आदर्श मानकर जो संपूर्ण जगत है वह कर्म करना छोड़ देगा, अकर्मण्यता को अपना लेगा, जिससे कि ये संपूर्ण लोक है वह भ्रष्ट हो जाएगा, और मैं संकर का करने वाला हो जाऊंगा, और सारी प्रजा का हनन करने वाला बन जाऊंगा। संपूर्ण ये जो प्रजा है सब नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जहाँ कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता वहाँ पर संपूर्ण सृष्टि का जो चक्र है वह बिगड़ जाता है, व्यभिचार फैल जाता है, जो अव्यवस्था फैल जाती है। इसलिए अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं इस संपूर्ण सृष्टि के नाश का कारण बन जाऊंगा। अगला श्लोक देखिए। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम। यथा अविद्वांसः, जिस प्रकार से जो अविद्वान हैं, जो अज्ञानी हैं, कर्मणि सक्ताः कुर्वन्ति, कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं, तथा वैसे ही हे भारत, हे अर्जुन, विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षु असक्तः कुर्यात्, जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वह लोक संग्रह की इच्छा से, लोक कल्याण की इच्छा से, परहित की भावना से असक्तः कुर्यात्, अनासक्त होकर कार्य को करे। कि जिस प्रकार से अज्ञानी आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही जो ज्ञानी है वह अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से अज्ञानी बहुत मोह, ममता, आसक्ति से युक्त होकर हमेशा कर्म करता है, उससे इच्छाओं से युक्त होकर उस कर्म फल को प्राप्त करना चाहता है, उसमें लगा रहता है उसके, तो उसी प्रकार से लोक संग्रह की भावना से जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको भी लोक कल्याण की भावना से उसी प्रकार से, उसी तल्लीनता से, उसी तेज, उसी भाव से अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। यानी
ज्ञानी आलस्य छोड़कर सावधानी से कर्म करे और जिस प्रकार से अज्ञानी आसक्त होकर कर्म करते हैं। तो दोनों में ये कह रहे हैं कि कर्म कभी भी नहीं रुकना चाहिए, कर्म तो होना चाहिए, लेकिन अज्ञानी उसी कर्म को आसक्त भाव से करते हैं और ज्ञानी लोक संग्रह की भावना से अनासक्त होकर करते हैं। धन्यवाद। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अब अगले वीडियो में करेंगे।